जय श्री श्याम। उम्मीद करता हूँ आप और आपके परिवार में सब कुशल मंगल होंगे। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे। हम भक्तों कहते हैं कि जो हारे के सहारे चरणों में चला जाता है, शरण में चला जाता है, तो उसकी अवश्य जीत होती है। इतनी भी बड़ी से बड़ी परेशानियों को बाबा श्याम समाप्त कर देते हैं, तो उनके जीवन में आनंद की एक अनुभूति प्रदान करते हैं अपनी कृपा के माध्यम से। ऐसी ही एक सत्य कहानी लेकर आपके पास में हाजिर हुआ हूँ। इस कहानी को देख के सभी श्याम प्रेमियों को बाबा श्याम के ऊपर कई गुना विश्वास होगा, क्योंकि श्याम भक्तों कलयुग एक नाम अतारा। कलयुग के अंदर जितना बाबा श्याम का नाम जप करेंगे तो उतनी हमारे प्रारब्ध खत्म होके हमारे को एक आनंद की अनुभूति होगी। जो भी काम हमारे रुके हुए हैं वह काम बाबा श्याम अवश्य पूरा करेगा। श्याम भक्तों, यह कहानी राहुल जी की है। जब मैं डिप्रेशन में चला गया था, बाबा श्याम ने ही मेरे को डिप्रेशन से बाहर निकाला था। और सभी ने मुंह मोड़ लिया था, तब खाटू वाला ही मेरा सहारा बना। इस जीवन की नई शुरुआत हो चुकी है। मैं बेंगलोर में हूँ, यहाँ मेरा अपना कहने वाला कोई नहीं है। वह सब तो खाटू वाले का ही सहारा है। उनके सहारे से ही मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। आज मैं इतना खुश हूँ कि अगर टूट गया था वो बाबा श्याम की कृपा से वापिस बस गया है। अब ये मेरा नाम जब मेरी आखिरी सांस तक चलेगा। अब इस नाम के अलावा और कोई नहीं है जिसके ऊपर मैं विश्वास कर सकूँ। आज मैं अपना अनुभव सभी श्याम प्रेमियों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, ताकि आप भी बाबा श्याम के ऊपर विश्वास कर सकें। मेरा नाम राहुल है और मैं बेंगलोर में रहता हूँ। मैं एक इंजीनियर हूँ। 1.5 साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। मेरी शादी 2010 में हुई थी। आगे राहुल जी बताते हैं कि मेरी लव मैरिज थी। हम दोनों ही नौकरी करते थे। जहाँ पर हम दोनों नौकरी करते थे वह कंपनी पास में ही थी। हम दोनों की मुलाकात एक दोस्त के द्वारा हुई थी। फिर हम लोग लगातार मिलते रहे, जिससे हम दोनों में प्रेम हो गया। फिर हम दोनों ने शादी कर ली। शुरू में हमारे माता पिता इस शादी के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि हम दोनों ही अलग अलग कास्ट से थे। हमारे माता पिता की आज्ञा हमको नहीं मिली थी। फिर शादी के बाद हम लोग दिल्ली में एक फ्लैट में रहने लगे। शादी के बाद में हम दोनों में काफ़ी प्रेम था, क्योंकि हमारे चाहने से तो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि होने को तो कोई और ही मंजूर होता है। आगे राहुल जी बताते हैं कि जहाँ पे मेरी पत्नी काम करती थी, वहाँ पे वो किसी लड़के के झांसे में आ गई। वह लड़का मेरे घर पे भी आता था। मुझे लगा कि एक साथ में काम करते हैं तो शायद दोस्त होंगे। आगे राहुल जी बताते हैं कि इसके बाद मेरी पत्नी का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। वह बात बात पे गुस्सा करने लगी और मुझको हर बार जलील करती थी, जबकि मैं उससे बेहद ही प्यार करता था। अब तो ये हो गया था कि वह रात से देर से आने लगी और कई बार खाना भी बाहर ही खा के आया करती थी। मैं उसे समझाता था तो वह उल्टा ही मुझ पे गुस्सा करती रहती थी। और जब मैं बच्चे के बारे में कहता था तो वो बोलती थी कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए। हमारी शादी को 7-8 बरस हो चुके थे। जब भी बच्चे के बारे में बात किया करता था तो वह मना कर दिया करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने कहा कि मैं आपके साथ में नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे आपसे तलाक चाहिए। मैं किसी और के साथ में रहना चाहती हूँ, मुझे अब तुम्हारे साथ में नहीं रहना है। फिर आगे राहुल जी बताते हैं कि मैंने उसको बहुत ज़्यादा समझाया, फिर भी वो नहीं मानी। फिर हमारा तलाक हो गया। मैं उसे बहुत प्यार करता था। मैं चाहकर भी उसे बोल नहीं पा रहा था। मेरा हाल ये हो गया कि मैं डिप्रेशन में चला गया। मैं नशा भी करने लगा, शराब वगैरह का सेवन करने लगा। मेरे माता पिता भी मुझे बहुत समझाते थे, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में भी नहीं आ रहा था। मैं उसको भूल नहीं पा रहा था। तब मैं गुजरता जा रहा था। फिर कोरोना आ गया। उसके बाद में ज़िंदगी सामान्य हुई, लेकिन मेरे जीवन पे तो फुल स्टॉप सा लग गया था। फिर मेरे माता पिता दूसरी शादी की बात करते तो मैं सीधा ही मना कर दिया करता था। 2022 में मैं बेंगलोर आ गया। जनवरी 2023 की बात है। मुझे नींद नहीं आ रही थी। तब मैं यूट्यूब चला के बैठ गया। तब यूट्यूब चलाते चलाते आपके चैनल की मेरे पास में वीडियो आई नाम जप की। अब उन वीडियो को मैं पूरा देखा और मेरे को लगा कि मेरे दुख का समाधान यहीं पे ही है। फिर मैंने एक एक करके आपके चैनल की बहुत सारी वीडियो देखी। अब मेरे को एक जीने की प्रेरणा मिली। हम वैसे तो खाटू श्याम जी की सेवा पूजा आराधना करते थे, खाटू धाम भी जाया करते थे, परंतु उनका नाम जप नहीं किया करते थे। इससे ज़्यादा हम लोग कुछ भी नहीं किया करते थे।
हमारा परिवार माता दुर्गा की पूजा ज़्यादा किया करते हैं। फिर मैंने आपकी वीडियो देख के मेरे को ये लगा कि बाबा श्याम हारे का सहारा है, तो इसलिए मेरा भी अवश्य सहारा बनेगा। फिर आगे राहुल जी बताते हैं कि मैंने श्याम नाम का जाप शुरू कर दिया। हर समय मानसिक जप किया करता था। तब 2-3 महीने में ही थोड़ी शांति आ गई मेरे जीवन में। मैं डिप्रेशन से बाहर आने लगा। जो सोचा करता था वह सब कुछ बंद हो गया। 7 महीने के बाद बाबा श्याम ने मेरे को सपने में दर्शन दिए। मुझे इतना अच्छा लगने लगा कि मेरे पास बताने के लिए कोई शब्द भी नहीं है। फिर आगे राहुल जी बताते हैं कि मेरे जीवन में एक लड़की आई जो मेरे माता पिता के द्वारा ही पसंद की गई थी। फिर मेरे माता पिता ने मेरी शादी करवा दी। जिससे मेरी शादी हुई वह काफ़ी पूजा पाठ किया करती थी। फिर यह भी बाबा श्याम का नाम का जप करना शुरू कर दिया। फिर हम दोनों ही बाबा श्याम का नाम जप किया करते थे। आज मेरी शादी को 8-9 महीने हो गए हैं। मैं पिता बनने वाला हूँ। हम बेहद ही खुश हैं। बाबा श्याम की कृपा से सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। हारे के सहारे की शरण में चला जाता है तो बाबा श्याम की कृपा से उसकी जीत अवश्य होती है। जो भी भगत बाबा श्याम की शरण में चला जाता है उसके दुख तकलीफों को बाबा समाप्त करके उसके जीवन में एक आनंद की अनुभूति करवाता है। श्याम भक्तों, ये सत्य महिमा आपको पसंद आई है बाबा श्याम की, तो श्याम प्रेमी आप नए आए हो इस चैनल पे तो चैनल को लाइक करके, वीडियो को लाइक करके, और अगर नए आए हो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और भी श्याम भक्तों के साथ में इसको शेयर करना, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। जय श्री श्याम। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे।